हम लोग समास पढ़ रहे थे और आज चर्चा करेंगे हम लोग कर्मधारय समास की। कर्मधारय क्या होता है कि इसमें दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो। चलो, पहला पद होता है विशेष, पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष। दूसरा पद होता है विशेष। यानी ऐसे समास जिसका पहला पद जिस सामासिक, परिभाषा सुनिए, जिस सामासिक पद का पहला पद विशेषण होता हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि किसी समास का पहला पद विशेषण हो, विशेषण का मतलब हम केवल उसको अनुभव कर सकें, उसको पकड़ ना सकें। अच्छा लड़का, महाराज, महान राजा। अब महान को पकड़ लोगे क्या? हैं? नील गाय, नील को पकड़ लोगे? अनवर। हरी कमीज पकड़ लोगे? तो ऐसे सामासिक पद जिनका पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यदि आपने पढ़ा होगा तो कहीं कहीं दो प्रकार के पद बताए जाते हैं। पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण। पूर्व माने पहले का पद। उत्तर पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण। अब दोनों में अंतर क्या है? यदि कहीं उत्तर पद विशेषण आ गया तब क्या करोगे? तो वहां कर्मधारय नहीं होती। जैसे पूर्व पद विशेषण है श्रेष्ठ कवि और उत्तर पद है कवि श्रेष्ठ। हमने क्या बताया कि जिसके पहले पद को आप पकड़ ना सको, क्या कर सको? अनुभव कर सको, उसको मतलब जाने की गए और हमने। अब यहां देखो, क्या हम श्रेष्ठ को पकड़ लेंगे? नहीं लेंगे। इसको पकड़ेंगे, लेकिन कवि को पकड़ सकते हैं। तो कवि बाद में है, कवि कहां है? बाद में। और श्रेष्ठ कहां है? तो श्रेष्ठ को नहीं पकड़ पे हो। अब यहां आ जाओ, कवि को पकड़ लियो, श्रेष्ठ को नहीं। लेकिन यहां कवि पहले है, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा भैया कवियों में श्रेष्ठ। तो व्यक्ति को पकड़ ले आए और मंच पे खड़ो कर दो और कही कि ये कवियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये अब मैं, इसका मतलब जहां जहां भी उत्तर पद विशेषण होगा वो समास तत्पुरुष होगा। बस ज्यादा दूर ना जाओ। जिस समासिक पद का दूसरा पद यदि विशेषण है तो वो कौन सा होगा? तत्पुरुष। आप लोग पढ़ते आए। अब देखो, वनवास, हम वन में बास पकड़ लिए, वन को पेड़े पकड़ सका, लेकिन श्रेष्ठ कवि हमें ढूंढना पड़ेगा कौन है। महान राजा, महाराज हमें ढूंढना पड़ेगा। नीलांबर, नीलांबर, नीलंबर, नील
अंबर, नील तो पकड़ लियो, आकाश दिखाई दे रहा हो तुम्हें, आकाश है, लेकिन हम आकाश को कैसा अनुभव कर रहे हैं? नीला। कौन सा समास हो गया? तो जिस समासित पद का पहला पद विशेषण होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं? जैसे वीर पुरुष, कौन सा है? कर्णधार है। दही बड़ा, अब एक देखो, दही बड़ा। अब आपके दिमाग में बात आई कि यंत्र साहब हम दो पकड़ लेंगे, दही जमता है, भौतिक पदार्थ है, पकड़ लोगे। लेकिन अब यहां क्या होगा कि जब ऐसे समास हैं तो जब अब इन्होंने उत्तर पद हुई है, कैसे हुई है? उत्तर पद। लेकिन जब बड़ा की विशेषता क्या हुई है? जो दही में डूबा हुआ बड़ा। हर बड़ा तो आप दही बड़ा नहीं कह सकते हो, दही में डूबे हुए बड़े को हम दही बड़ा कह सकते हैं। तो यहां भी कर्णधार है, दही और बड़ा नहीं होता, दही का बड़ा नहीं होता। लोग कह देते हैं दही का बड़ा, तो दही का बड़ा बनता ही नहीं है, बड़ा तो दाल का बनता है। तो दही में इस बड़ा की जो विशेषता है वो क्या हो गया? दही में डूबा हुआ रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो रसगुल्ला होगा भाई। हरे गुल्ला तो हम रसगुल्ला नहीं कह सकते हैं, छेना रसगुल्ला कहते हैं, दूध को फाट होना। लेकिन जो रसगुल्ला रस में डूबा हुआ गुल्ले को ही हम रसगुल्ला कहते हैं। तो ये कौन सा है? कर्णधारय समास। जिस समासित पद का पहला पद कैसा हो? विशेषण होता हो, उसे हम कर्णधारय समास कहते हैं। जैसे और बता दीजिए क्या हो रे? जीजा कह रहे छेना पाव दसी, वो पता नहीं चाहता रात रात कर रहे एक बाबा का पाव दसी जगह कुछ छंदा बता पाव दसी। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे। कनक लता, कनक। अब हमने बेटा एक बात कही थी कि ऐसो हो सकत, यदि ऐसो हो सकत में हो तो फिर तब प्रभु आया तो फिर तुम ही बैठे आए हो। चलो कोई बात नहीं। कनक लता, अच्छा बताओ कनक किसका पर्यायवाची है? तुमसे पूछी थी। अब इसका विग्रह क्या होगा? कनक रूपी लता, कनक रूपी लता। ध्यान से समझो, बहुत शांति से समझा रहे हैं। कनक रूपी, हम सोने को पकड़ सकते हैं, हम सोने को पकड़ सकते हैं। आप कहोगे कि साहब अभी आपने ये कहा था कि हम जिसको पकड़ ना सकें, जिसको हमने उत्तर दिया था, एक बताया था कवि श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कवि। अब यहां देखिए, जो ये लता है यहां पर ये कनक विशेषण बता रहा है। क्या बन गया? विशेषण बन गया। ये लता है वो क्या है? कनक, सोने जैसे। जैसे और देख लीजिए, मुझे चंद्र, तो दोनों पद विशेषण है, दोनों पद उपमान है, दोनों पद संज्ञा है। लेकिन इस मुख की विशेषता क्या होगी? या लिखो दे मुख रूपी, मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख चंद्र। अब अगर लिखा हो चंद्रमुख, देखो दोनों चीजें वहीं पढ़ रहे हैं हम। मुख रूपी चंद्र कर्णधारय है। अब क्या है? चंद्रमा जैसा मुख। विग्रह को समझो कि मुख चंद्र, तो चंद्र रूपी मुख या मुख रूपी चंद्र। लेकिन यदि हम कहें चंद्रमुख, तो चंद्रमा जैसा
मुठ। देहे लता बैठ दे चाटे चट्टा में चाय ठंडा है चाय पीए चाय कोई टेंशन नहीं है। क्या बता रहे थे हम? देहे लता। अब देखिए दोनों पद बदल पकड़ सकते हो, लेकिन जिसका पहला पद अब यहां देखिए देह रूपी लता है लता रूपी दे, लता रूपी दे होती नहीं, देह रूपी टनक लता, देह लता, तो ये कैसे है कर्मधारय। और देख सकते हैं अब प्रश्न आ जाए अंधविश्वास, बिल्कुल सही कह रहे हो। टनक भवन, टनक भवन, तो टनक रूपी भवन नहीं होगा, भवन बना होगा, तो टनक का भवन संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष में जाएगा। तो अंधविश्वास, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, अब चाय पीजिए बड़े प्यार से। अंधविश्वास, अंधविश्वास अंधा है जो विश्वास, अंधविश्वास, अंधा विश्वास, लोग कहते हम तो तुमसे अंधविश्वास करा, तो अंधा अंधविश्वास कैसा है, समास कौन सा है, कर्मधारय। और देख लेते हैं आदि खिला, हाँ आदि पटा, उसकी विशेषता क्या है, आधा पटा है, आधा खिला है। तो जिस सामासिक पद का पहला पद विशेषण हो और दूसरे पद की विशेषता बताई, यानी पहला पद विशेषण होकर, थोड़ा और सरल परिभाषा कर दे तो और समझ में आ जाएगा। पहला पद विशेषण होकर, लिख दे यहां पर, पहला पद विशेषण होकर दूसरे पद की विशेषता बताई, उसे कर्मधारय कहते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग उस पे, कौन सा है, बहुब्रीहि समास। अगर ना समझ में आया है तो और बता दें हम। चलो एक समास बताओ, चरण कमल, चरण कमल कौन सा समास है, कर्मधारय। विग्रह क्या होगा, चरण रूपी कमल, चरण कमल बंदो हरराई, चरण रूपी कमल नयन, कमल के समान नयन, कौन सा है, मीनाक्षी, मीन के समान आंख, आंख मीन के समान कर्मधारय। तो समझ में आया, क्लियर है कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, शिव का आलय तत्पुरुष संबंध, तत्पुरुष दीर्घ संधि, तो जामे का आए यार तुम लगा रहे हो भैया भंडारे चले रहते कल, ऐसा ना पूछो करे। हाँ अब चलते हैं हम बहुब्रीहि समास। इस बहुब्रीहि समास क्या है, अन्य पद प्रधान समास है, जिसके दोनों पद प्रमुख ना होकर, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रमुख ना होकर कोई अन्य तीसरा पद
प्रमुख हो, कोई तीसरा पद प्रमुख होता है तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। अच्छा, बहुब्रीहि समास से भी क्या भेद होते हैं कुछ? चलो तो बताते हैं। बहुब्रीहि समास को पहले समझ लेते हैं। जिस सामासिक पद का कोई भी पद प्रमुख ना होके अन्य किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, यानी कोई तीसरा पद हो, जैसे हम कहें लंबोदर। लंब है, उदर जिसका। अब देखो, ये तो विग्रह हो गया, लंबा है उदर जिसका। अब किसका है? हमें सोचते हैं आपके मुख से निकला शब्द गणेश। तो देखो यहां पर पहला पद, उत्तर पद, दोनों पद विशेष हैं, दोनों का कोई अर्थ नहीं। जैसे हमने कहा अर्थात, एक सब निकल के आया गणेश। ये कौन सा पद होता जाती? तीसरा पद होता जाती, अन्य पद होता जाती। तीसरा न कहो या अन्य पद कह लो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे हम कहें चंद्रमौल, चंद्रमौल, इसका पर्यायवाची है चंद्रमौल। बिल्कुल सही। चंद्र है मौल पर जिसके, अर्थात से। गणेश जी कह रहा हूं। जैसे शब्द आ जाए बड़ बोला, अजीब समास है, बड़ बोला। अब जब कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, होगा सबसे बड़ बोला कह सकता? नहीं कह सकता। कोई ना कोई व्यक्ति, लेकिन उसका नाम नहीं होगा, व्यक्ति विशेष तो होगा। लोग कहते हैं बाटे बड़े बोल है, बहुत बड़ बोला है, लंबी लंबी भेंट। तो व्यक्ति विशेष तो होगा, लेकिन हम नाम। तो बड़े हैं बोल जिसके, अर्थात बड़ बोला। एक प्रश्न आता है, मिठ बोला। अरे भाई वो बहुत मिठ बोला है, तो मीठे हैं बोल जिसके, अर्थात मिठ बोला। कौन सा होगा? बहुब्रीहि। अब आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि के कुछ भेद लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कर्ता बहुब्रीहि। एक एक उदाहरण देखते चलो जल्दी जल्दी। कर्ता बहुब्रीहि। अरे कारकी भेद है, जहां कारक के भेद हुए हम केवल 6 भेद होते हैं। भाई हमें पता नहीं। कर्ता बहुब्रीहि, कारक चिन्ह नेता प्रयोग होता है। जितेंद्री, जीत ली है इंद्रियां जिसने, अर्थात जितेंद्री। कर्ता बहुब्रीहि, इंद्रियों को जीतने वाला जो होगा जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, अर्थात जितेंद्रिय। कर्ण बहुब्रीहि, कर्ता के बाद कर्ण बहुब्रीहि, कर्ण नहीं होगा, कर्ण बहुब्रीहि। चले भैया संज्ञा तो 5-6 होते हैं। किरत कार्य, किया गया कार्य जिसके द्वारा। पिछला क्या होगा? किया गया कार्य जिसके द्वारा, अर्थात कर्ता। कर्ण के बाद आता है आपका संप्रदान बहुब्रीहि।
संप्रदान बहुब्री। एक एक उदाहरण लिख देते हैं। संप्रदान बहुब्री यानी कारक चिन्ह के लिए उपहत पशु, उपहार के लिए पशु। दत्त धन, दिया गया धन जिसके लिए, उपहत पशु, उपहार के लिए, उपहार के लिए पशु। समझ आ रहे हैं भैया? तो बहुब्री जहां कोई तीसरा पद प्रमुख हो। अभी और बताएंगे, अगला लिख लेते हैं। संबंध संप्रदान हो गया था, अपादान बहुब्री। अपादान बहुब्री जैसे विमल। विमल में कौन सा समास है? विग्रह क्या होगा? विमल का विग्रह। हट गया मैल जहां से, वही तो होता है विमल। हट गया मैल जहां से अर्थात विमल, अर्थात निर्जन। निकल गए जन जहां से अर्थात निर्जन। और निर्धन आ जाए तो कौन सा हो जाए? अव्ययी भाव, बिल्कुल सही। निर्धन, धनहीन, धन से हीन, अर्थात तो निर्जन, निकल गए जन जहां से। अब आ गया अपादान जवाब कौन सा आता है? संबंध। संबंध बहुब्री। संबंध बहुब्री देख लेते हैं। पतझड़, एक गाना आया था, पतझड़ सावन बसंत बहार है। तो पतझड़, अंकित पतझड़ का विग्रह बताओ। झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़। झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, अर्थात हर मौसम को हम पतझड़ नहीं कह सकती। अब पतझड़ आने वाली है, जब पत्ते टूट के पत्ते गिरने लगे तो हम लोग कहते भैया पतझड़ हो रही। तो झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़। आगे आते हैं। पतझड़ के बाद आता है आपका और इसमें बता दें चतुर्भुज, चक्रपाणी। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। अधिकरण है, हाँ चलो थोड़ा सुधार कर लीजिए। संबंध में देखिए चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, वहां पे पतझड़ मत लिखना। चक्रपाणी, बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में, यानी पाणी में जिसके, पाण माने होता है हाथ, अर्थात सरस्वती। सडानन, छह है मुठ जिसके, अर्थात टास के। समझाया? आगे बढ़ते हैं। अधिकरण, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके,
अर्थात संकर की। अब आता है लास्ट आपका अधिकरण, वहां ये गलत कह दिया क्या? अधिकरण तत्पुरुष, इसमें देखो कारक चिन्ह में पेपर चालू है, तो झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, यहां होना चाहिए था। चलो पत्ते झड़ते हैं पत्ते, झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़। तो आज आपने बहुब्री समास और कर्मधारय समास पढ़े, बहुत जल्दी में पढ़ा दिए। सर को बुला लीजिए। अगला टॉपिक होगा आपका बोलियां।